नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कूड़े में गिराए गए एक्सपायरी डेट के परफ्यूम में अचानक ब्लास्ट। कंपनी में काम करने वाले 4 लोग वहां पर झुलस गए। अंबाला शहर जसमीत नगर में कूड़े में गिराए गए एक्सपायरी डेट के परफ्यूम में अचानक ब्लास्ट हो गया और कंपनी में काम करने वाले 4 लोग वहां पर झुलस गए। तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनने के बाद स्थानीय लोग बाहर निकले और तुरंत फायर ब्रिगेड के साथ साथ 108 नंबर पर फ़ोन किया गया, जिसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से 3 युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम मांगे राम है, फायरमैन हूँ मैं और अंबाला शहर फायर ब्रिगेड से हूँ। हमारे को 6:40 पर सूचना मिली कि जसमीत नगर में आग लगी है और यहाँ आके हम जो देखा, यहाँ परफ्यूम की शीशियाँ थी, उनके अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, उनमें आग थी। उनको हमने मौके पर आकर पानी चलाकर उस पर आग को बुझा दिया गया। कितना टाइम लगा पूरे मामले में? आग बुझाने में तो जी 15-20 मिनट लगे हैं जी। बाकी 10-15 मिनट हमारे को गाड़ी लेके नावल्टी के पास जाना पड़ता है, बीच में रास्ता भी जाम रहता है। कितने लोग घायल हैं पूरे मामले में? ये हमारे जाने से पहले उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, पर बाकी जो बताने वाले बता रहे भी 3-4 आदमी घायल हुए हैं। रोकी कुमार जी। क्या हादसा हुआ वहाँ पर? सर वहाँ पर हम काम करने गए थे। कौन सी जगह? ये रोहिल पैलेस के साथ है सर। कौन सी कॉलोनी? कॉलोनी पता नहीं सर, रोहिल पैलेस के साथ है। तो वहाँ पर एक परफ्यूम की फैक्ट्री थी सर। परफ्यूम की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मतलब बाहर ग्राउंड में सर। ग्राउंड की तरफ से हम शीशियाँ फोड़ रहे थे, एक शीशी फोड़ी, शीशी फोड़ने से धमाका बजा दी उसका बस। उसके बाद एकदम हल्का मच गई थी, फिर भाई उनको ले गए हम। कितने आदमी झुलसे? 4 बंदे झुलसे जी। कहाँ के रहने वाले? क्या सारे एक ही साइड के रहने वाले जी, 4 नंबर चौंकी के जी। क्या उम्र होगी? एक की होनी 35 साल, एक की होनी जी 21-25 साल, एक की होनी जी 21 साल, एक की 18 साल सर। तो अब क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हम तो सर सोचते हैं कि जी हमारा भाई ठीक हो जाए, बस पहले देखते हैं जी। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन इन लोकल जो स्थानीय निवासियों ने 100 नंबर पर दी कि यहाँ पे एक खाली प्लाट में जो परफ्यूम की एक्सपायरी डेट की जो शीशियाँ पड़ी हुई हैं उनमें आग लग गई, जिसमें 2-3 बंदे झुलसे जाने की खबर है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत मौका पर बुला के आग को बुझा दिया गया है और मौका पे ये बात कन्फर्म है कि यहाँ शीशियों में आग लगी हुई है और इनके काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ शीशियाँ, ये एक्सपायरी डेट की शीशियाँ गिराई गई थी परफ्यूम की। तो जिसके बाद पड़ोसियों ने बताया कि ऐसा ही माल ये दूसरे एक मकान में पड़ा हुआ है जो भी शायद यहीं गिराया जाना था। तो उस मकान को भी चेक किया गया, उसमें काफ़ी मात्रा में डिब्बों में, थैलों में बंद कुछ ऐसी शीशियाँ जिनमें परफ्यूम है और कुछ ऐसी हैं जो खाली की जा चुकी हैं। तो इस संबंध में ये किस चीज़ की हैं, क्या परफ्यूम है, कहाँ से जाता है और कैसे यहाँ गिराया गया, किस ढंग से यहाँ रखा गया, इस सब के बारे में पता किया जा रहा है। इस पूरी पताजेई और पूछताछ करने के बाद आगामी जो भी लीगल कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर कितने लोग घायल होने की सूचना है अभी? 3-4 लोग घायल होने की सूचना है। तो अभी कन्फर्म बाद में बताया जाएगा एग्जैक्टली उनमें से कितने को कितना नुकसान हुआ है या क्या उनको कितनी चोटें आई हैं जिस झुलसने में, तो वो कन्फर्म करके बाद में बताया जाएगा। भारत बंद को मिला कम्युनिटी पार्टी रेड स्टार का भी समर्थन। दिल्ली में किसान आंदोलन को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना गया। इसके विरोध में कल यानी 8 दिसंबर को सभी किसान जत्थेबंदियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे सीपीआई रेड स्टार का भी समर्थन मिल रहा है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया रेड स्टार के सेक्रेटरी कॉमरेड लक्षर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से कल भारत बंद पर किसानों को समर्थन दिया जा रहा है और इतना ही नहीं, समर्थन देने के साथ साथ इन तीनों कृषि बिलों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की भी सरकार से मांग की जा रही है। We are in the struggle from last 70 years where the land rights, distribution of land, the equal distribution of land has never been done
by the government of India, even though there are all the provisions in the Constitution of India. We today, standing with CPI, ML Red Star and Manrega Worker Union, demand from the government of India equal distribution of land, equal rights to all the citizens of India, along with the farmers, the rights for the workers, Manrega workers of India. The problem here is the BJP thinks the Manrega workers are the Congress creations, and the Congress thinks it's the BJP creation, but in the end it is the worker which is getting suppressed. I here demand from the government of India to give the rights of the worker. ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ CPI-ML ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ नहीं। पुलिस को गुमराह कर मरने वाले की पत्नी पर करवाया कत्ल का पर्चा दर्ज। चंडीगढ़ सेक्टर 41 DGP पंजाब के फ्लैट में गुरदासपुर के गांव आलूवाल का गुरदेव सिंह अपनी पत्नी हरप्रीत कौर के साथ रहता था। गुरदेव सिंह और हरप्रीत का यह दूसरा विवाह था। गुरदेव सिंह का फ्लैट नंबर 2161B था और उसके साथ ही फ्लैट नंबर 2158 में शक्की कातिल बहादुर सिंह रहता था। पिता की ओर से लगाए दोषों के मुताबिक उनका मृतक बेटा गुरदेव सिंह कई बार शिकायत कर चुका था कि उसकी पत्नी और बहादुर सिंह के नाजायज संबंध है, जिस कारण उसके घर में हमेशा झगड़ा रहता था, जिस कारण पत्नी से तलाक लेने और पर्चा दर्ज करवाने के लिए गुरदासपुर पुलिस को शिकायत भी की थी, परंतु बाद में दोनों फिर चंडीगढ़ इकट्ठा रहने लग पड़े। पिता द्वारा लगाए दोषों के मुताबिक तारीख 14 जुलाई को मृतक के पिता को बहादुर सिंह ने फोन किया कि उसके पुत्र की मौत हो गई है और कोरोना प्रकोप के कारण चंडीगढ़ में ही संस्कार करना पड़ेगा, परंतु संस्कार की रस्मों दौरान ही मृतक के पिता ने उसका गला दबाने के निशान देखे, जिस कारण शक होने पर संस्कार रोक दिया गया और पुलिस को शिकायत दी कि वे पोस्टमार्टम किए बिना संस्कार न होने दे। तारीख 16 जुलाई को पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक के रिश्तेदारों की तरफ से गुरदासपुर जिले के गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप डीजीपी से मिलने गए थे, क्या मसला है, क्या पूरा मामला है? मसला ऐसे है जी कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये गुरदासपुर से हैं। इनके बेटे का थोड़े दिन पहले 14 जुलाई को मर्डर हो गया था। मर्डर हुआ तो इनको एक यहाँ से कॉल जाती है एक बहादुर सिंह नाम के शख्स की कि जी आपके बेटा है जो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई है। जब ये आते हैं वहाँ से तो आते ही इनको क्या होता है कि वहाँ जिससे बहादुर सिंह से मिलते हैं तो बहादुर सिंह कहता है जी उसको ना वो सीढ़ियों से उतरते उतरते ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ इनको थोड़ा शक हुआ, इन्होंने कहा जी ठीक है मैं पोस्टमार्टम करवाऊँगा। तो जैसे इन्होंने उसका देखा कि गले पे निशान पड़े हुए थे, शायद वो पिक्चर आपके पास आ चुकी है। तो गले पे निशान देख के इन्होंने वहाँ कहा कि मैं बिना पोस्टमार्टम के बेटे की लाश को नहीं लेके जाऊँगा। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं जी, कोरोना चल रहा है तो आप इसका संस्कार यहीं करवा दीजिए। लेकिन ये नहीं माने, इनके कहने पे 112 पे पुलिस को कॉल की गई। पुलिस को कॉल जाती है, कॉल जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पुलिस आ गई, उन्होंने डेड बॉडी को उठा के सेक्टर 16 से पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही है कि इसका गला दबा के मतलब हत्या की गई है। तो ये जो बहादुर सिंह नाम का शख्स है इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए इनकी बहू हरप्रीत कौर के साथ उसके रिलेशन थे,
अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि खुद पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च करवा दी कि जी ये जो मर्डर है इसकी वाइफ ने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक औरत और इतना भारी शख्स उसका मर्डर कैसे कर देगी? एक आधा साथी तो होगा ना। और दोनों ने आपस में मिलके उसने औरत ने उसको कहा कि ठीक है अगर मैं अंदर जाती हूँ तू तो बाहर है, लेकिन पुलिस ने उसके कहने पे एफआईआर लॉन्च कर दी, जबकि एफआईआर लॉन्च कराने का इनका हक था, इनको बोलना चाहिए था। इन्होंने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई। बेटा इनका, उसके बाद इनका पोता 15 साल का, वो अपने बाप की मतलब डेथ की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारा मर गया 2 दिन बाद। इन्होंने तो अपना सारा कुछ गवा दिया, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली हो गए हैं। और बहादुर सिंह ने क्या किया, चालाकी करते हुए एफआईआर लॉन्च करवा दी कि जो मर्डर हुआ इनकी बहू ने किया। इनकी बहू की मिली भुगत होने के कारण, पुलिस की मिली भुगत होने के कारण उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी हाँ मैंने मर्डर किया, वो उसने एग्री कर लिया। बहादुर सिंह साइड पे हो गया। मतलब उसको ये मकसद है हमारा कि ये जो मर्डर हुआ है इसने बहादुर सिंह ने, पूरा हाथ ही बहादुर सिंह का है। हरप्रीत कौर को जेल भेज दिया गया, पुलिस ने चालान पेश कर दिया। ये मतलब बहुत मिली भुगत के, पुलिस की मिली भुगत ले लो या कोई प्रेशराइज ले लो, क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी यही दरख्वास्त है डीजीपी साहब को, अभी हम मिले हैं, कि इस शख्स को भी इसमें आप लाएं। खाली हरप्रीत ने ये मर्डर नहीं किया है, इसमें बहादुर सिंह का पूरा हाथ है, क्योंकि वो भी एजी ऑफिस में काम करता है और ये भी एजी ऑफिस में काम करता था, ऑडिट जनरल में। इनका बेटा तो एक ही फ्लोर पे रहते थे ये, तो मर्डर तो दोनों ने किया है, लेकिन जो सज़ा है वो हरप्रीत कौर को दे दी गई है। 302 की एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेज दिया। बहादुर सिंह बाहर मज़े से रह रहा है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।